एक कैच कह लीजिए कि आपका नॉन पीएलसी यूनिट जो है वो नॉन पीएलसी यूनिट सारे के सारे आपके कर्मा व्यू को लेकर कंसिडर हो रहा है, क्योंकि 5th मई को इनका प्राइस रिवाइज हो रहा है। सो जो 15,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे इन्होंने लॉन्च करना है एंड प्री लॉन्च चल रहा है, अभी रेरा आ चुका है। सो प्री लॉन्च में जो प्राइस का डिस्काउंट आपको मिल रहा है दैट इज़ 1,000 रुपीज़। सो जो अफेक्टिव कॉस्ट आपको मिल रहा है 14,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। पार्किंग आपको 3 बेडरूम में 2 कवर्ड पार्किंग मिल रही है, 4 बेडरूम में आपको 3 कवर्ड पार्किंग मिल रही है। अगर मैं कवर्ड पार्किंग, क्लब हाउस और ईडीसी आईडीसी निकाल दूँ 14,500 में, तो आपका जो कहते हैं बेर मिनिमम जो आपका बेसिक कॉस्ट बन रहा है वो करीबन आपका 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे आएगा। जो डेवलपर्स आ रहे हैं वो अब एल्डिगो आ रहा है, आशियाना आ रहा है, शोभा आ चुका है, कॉन्शेंट आ चुका है। एंड अगर मैं इन डेवलपर्स के एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करूं, सो मिनिमम 15 to 20,000 पे 15 to 16,000 पे लॉन्च होना है, ये करेंगे लॉन्च। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। सो आज हम लोग आए हैं कॉन्शिएंट के प्रोजेक्ट में, जिसका लोकेशन जो है वो सेक्टर 80 में है एंड नाम जो है वो कॉन्शिएंट पार्क, PARQ पार्क नाम दिया है। सो सेक्टर 80 आता कहाँ पर है? सेक्टर 80 जो है वो NH8 से करीबन 150-200 मीटर के डिस्टेंस पे ही है। इधर से आप राइट साइड में जाएंगे तो जो कनेक्ट कर रहा है वो गोदरेज के प्रोजेक्ट्स हैं, M3M के प्रोजेक्ट्स हैं, सिग्नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं, देन फिर वो SPR पे कनेक्ट कर रहा है। SPR पे कनेक्ट करता हुआ फिर वो साइबर हब 2 को कनेक्ट कर रहा है। एंड अगर हम लेफ़्ट में जाते हैं जो कि NH8 है, सो वहाँ से ये कनेक्ट कर रहा है मानेसर को, IMT मानेसर एंड देन द्वारका एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करते हुए। एक जो इसकी लोकेशन कनेक्ट हो रही है वो अगर आपने देखा हो इलान मिरेकल, जहाँ पर जो क्रिसुमी है वहाँ से डायरेक्ट भी कनेक्शन है इस प्रोजेक्ट का। सो कॉन्शिएंट एज एन ब्रांड की बात करें, सो ब्रांड जो है कॉन्शिएंट ने क्या किया है, कमर्शियल में अच्छा काम किया है, रेजिडेंशियल में भी अच्छा काम किया है। जितने भी प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिलीवर किए हैं, लाइक रेजिडेंशियल में करीबन 6-7 प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवर कर चुके हैं, जैसे हेरिटेज मैक्स है, हेरिटेज 99A एंड देन अच्छा खासा जो कमर्शियल में आपने सुना हो कॉन्शिएंट 1 करके है, कॉन्शिएंट 1 106 में आता है। देन इन्होंने एक लॉन्च किया था अपना कमर्शियल कॉन्शिएंट 2 कई लोग बोलते थे एंड सेंट्रल 102 नाम था, बेसिकली वो सेक्टर 102 में था। सो अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये सेक्टर 80 में है एंड ये एज एन लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, सो इस लोकेशन पे शोभा आ चुकी है, शोभा आके जा चुकी है मतलब वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है उसका प्रोजेक्ट, जो कि शोभा कर्मा 80 करके है एंड 24,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में उन्होंने लॉन्च किया था। दैट वाज बेसिक कॉस्ट। अगर मैं उसमें सारे चार्जेस मिला देती हूँ जो मैं जैसे हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, एक शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, तो उसका जो ऑन रोड प्राइस अगर मैं मिलाऊँ तो वो करीबन 27-28 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे गया है। अब उस प्रोजेक्ट से इस प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंट है एंड क्या क्या चीज़ें अलग है, क्या बड़ा प्रोजेक्ट, वो जाहिर सी बात है शोभा बड़ा प्रोजेक्ट है, वो बड़ा इन द सेंस कि लैंड बैंक वहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पे जो लैंड बैंक है वो दैट इज़ 6.5 एकड़ का लैंड बैंक, लेकिन 6.5 एकड़ में जो ये चीज़ें ला रहे हैं वो चीज़ें पार्क से रिलेटेड, ग्रीनरी से रिलेटेड एंड रिजॉर्ट स्टाइल से रिलेटेड है। बेसिकली जो थीम है दैट इज़ स्काई पार्क। सो जो स्काई पार्क ये बना के दे रहे हैं इसमें वो काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है एंड सो मैनी कबानाज दे आर बिल्डिंग। सो जो कबानास की लोकेशन है, जो स्काई पार्क की लोकेशन है, जो
क्लब हाउस 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है एंड थोड़ा जगह पे चीज़ें हैं, जैसे आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है, पेट पार्क होता है, किड्स प्ले एरिया होता है। तो वो सारी चीज़ें जो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरती से निकल के आ रहा है। वो आपको एक रिजॉर्ट स्टाइल में लिविंग स्टाइल देगा। सो 6.5 एकड़ में 4 टावर्स आ रहे हैं और 4 टावर्स की जो प्लेसिंग है वो ऐसा लग रहा है कि आपकी जैसे आप स्टेप्स चढ़ रहे हो। सो जो सबसे छोटा जो फ्लोर्स वाला है हाइट वाला, दैट इज़ 24 हाइट का, 24 फ्लोर्स का, एंड मैक्स जो है वो 35 फ्लोर्स के है। सो मैक्स जो आएगा वो 4 बेडरूम आएगा। एंड इसमें ये एक कैच कह लीजिए कि आपका नॉन पीएलसी यूनिट जो है वो नॉन पीएलसी यूनिट सारे के सारे आपके कर्मा व्यू को लेकर कंसिडर हो रहा है। लेकिन उसमें ये चीज़ें हैं कि वो 4 बेडरूम आप अगर लेते हैं, 4 बेडरूम के जो लोकेशन जो नॉन पीएलसी यूनिट है वो कर्मा व्यू वाले हैं। सन इतना ज़्यादा उस पे है, क्या कहते हैं उसको, इतनी ऊंचाई पे इतनी तेज़ से मेरे ऊपर लाइट मार रहे हैं, सारी जितनी भी टैनिंग है ना आज ही हो जानी है। सो खैर, लेकिन वीडियो भी बनाना ज़रूरी है क्योंकि 5 मई को इनका प्राइस रिवाइज हो रहा है। सो जो 15,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे इन्होंने लॉन्च करना है एंड प्री लॉन्च चल रहा है, अभी रेरा आ चुका है। सो प्री लॉन्च में जो प्राइस का डिस्काउंट आपको मिल रहा है दैट इज़ 1,000 रुपीज़। सो जो अफेक्टिव कॉस्ट आपको मिल रहा है 14,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, आपका EDC IDC, क्लब चार्जेस एंड पार्किंग आपको 3 बेडरूम में 2 कवर्ड पार्किंग मिल रही है, 4 बेडरूम में आपको 3 कवर्ड पार्किंग मिल रही है। पसीने से क्या है ना, मेरे जो सन ग्लासेस हैं वो भी नीचे आया जा रहा है। सो जो कवर्ड पार्किंग, अगर मैं कवर्ड पार्किंग, क्लब हाउस और EDC IDC निकाल दूँ 14,500 में, तो आपका जो कहते हैं बेयर मिनिमम जो आपका बेसिक कॉस्ट बन रहा है वो करीबन आपका 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे आएगा। बिकॉज अगर मैं और डेवलपर से कंपेयर करूँ, सिग्नेचर से ले लेते हो, सिग्नेचर क्या करता है कि बेसिक कॉस्ट अपना 13,000 उसने निकाला, 13,000 फिर प्लस EDC IDC कॉस्ट प्लस क्लब हाउस प्लस क्या बोल रही हूँ मैं, पार्किंग एंड देन PLC एंड देन आपका GST FMS एंड ऑल करता है। इसमें पॉइंट ये अच्छा है कि आपका बॉक्स कॉस्ट है, बॉक्स कॉस्ट इन द सेंस कि EDC IDC पार्किंग एंड क्लब हाउस चार्जेस आपके इंक्लूडेड है। अब क्लब हाउस चार्जेस जो हैं वो लाइफ टाइम है, ऐसा नहीं है कि आपको हर साल रिन्यू करवाना है या 3 साल में रिन्यू करवाना है, जो कि शोभा में ऐसा होता है। एंड सो यहाँ पर जो सेक्टर 80 में जो डेवलपर्स आ रहे हैं वो अब एल्डिगो आ रहा है, आशियाना आ रहा है, शोभा आ चुका है, कॉन्शेंट आ चुका है। एंड अगर मैं इन डेवलपर्स के एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करूं, सो मिनिमम 15 to 20,000 पे 15 to 16,000 पे लॉन्च होना है, ये करेंगे लॉन्च। सो जब तक आपका ये जो रोड की कनेक्टिविटी है, अभी क्या है, रोड 24 मीटर वाइड है और यहाँ पर सर्विस लेन है नहीं, अभी जो एग्जिस्टिंग की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन इसका जो प्लान है, जो मास्टर प्लान में दैट इज़ मेंशन कि 60 मीटर का ये वाइड होगा एंड 12 मीटर बोथ द साइड, ईच साइड 12 मीटर आपका सर्विस लेन होगा। सो 84 मीटर की ये रोड हो जाएगी। सो जब ये रोड, जब तक आपका पोजीशन होगा, जब तक आप एग्जिट मारेंगे या जब तक आप सोचेंगे कि अदर डेवलपर आ रहे हैं, तब तक आपका जो प्राइस आप मान के चलिए 4,000 रुपीज़ आपको ये प्रोजेक्ट दे के जाएगा मिनिमम से मिनिमम। एंड दूसरा पॉइंट ये अच्छा है कि कॉन्शेंट ही आपका रीसेल और रेंटल भी करवाएगा, असिस्टेंट देगा। सो बिकॉज अदर देन कॉन्शेंट की मैं बात करूँ तो आशियाना इज़ द वन ऑफ कंपनी जिसको मैं जानती हूँ जो रीसेल रेंटल टीम इन हाउस टीम रखता है। ऐसे ही कॉन्शेंट में भी आपका रीसेल रेंटल इन हाउस टीम है।
तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। प्लस 30% देने के बाद आप यहाँ पर एग्ज़िट कर सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र जो है वो फ्री कॉस्ट है। लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने ही कर दिया है कि आप अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो जितना भी पेड अमाउंट है, बेसिकली जितना पेड आप पे कर चुके हैं उस पे ही आपका ट्रांसफ़र लगेगा, वो गवर्नमेंट लेती है फ़ीस, लेकिन डेवलपर नहीं ले रहा अब। सो ये पॉइंट्स थे। तो हमने लोकेशन जो है वो डिस्कस किया। लोकेशन में मोटा मोटा बात अगर मैं बात करूं कि लोकेशन क्यों अच्छी है, होता है कि क्यों हम यही लोकेशन ले। सो ऐसा नहीं है कि यही लोकेशन ले, यही लोकेशन उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो मानेसर में वर्किंग है, आईएमटी मानेसर में वर्किंग है, जैसे मारुति है या अदर कंपनीज़ है, होंडा की कंपनी है भिवाड़ी में, एंड निब्राना में वर्किंग है, बेरोड में वर्किंग है, देन यहाँ से एसपीआर में वर्किंग जो है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में, या गुड़गांव में जो वर्किंग है बेसिकली साइबर हब में वर्किंग है, या साइबर सिटी 2 जो आ रहा है उसमें आने वाले हैं। तो ये लोकेशन उनके लिए बहुत प्राइम होने वाली है। बिकॉज़ अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे ढूंढ रहे हैं एंड आप काम कर रहे हैं मानेसर, या आप काम कर रहे हैं साइबर सिटी 2 या साइबर हब में, सो वहाँ से उस लोकेशन से कनेक्टिविटी इतना ज़्यादा आपको नहीं निकल के आएगी जितना ये वाली जो कनेक्टिविटी है वो। हाँ, अलग बात यह है कि अगर ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथ रहा तो, अदरवाइज़ ट्रैफिक तो कहीं पे भी लग सकता है, क्योंकि अब तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी मैं एक बार जा रही थी एंड वहाँ पे भी ट्रैफिक जैम हो रहा था। तो ये तो फिर वो है कि गवर्नमेंट को ये चीज़ देखनी पड़ेगी। और लोकेशन की हम बात कर चुके हैं, प्राइस की हम बात कर चुके हैं, साइज़ जो है, साइज़ जो 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम, इसमें 3 बेडरूम और मिड में अगर बात करेंगे तो 3.5 बेडरूम है। सो 3 बेडरूम जो मिनिमम साइज़ है दैट इज़ 1945 स्क्वायर फीट, फिर बीच वाला जो साइज़ है वो 2300 स्क्वायर फीट है, मीन्स 2295 स्क्वायर फीट, एंड जो मैक्सिमम साइज़ है दैट इज़ 4 बेडरूम 2825 स्क्वायर फीट। सो जो 4 बेडरूम है, आजकल क्या है ना, 4 बेडरूम कोई नहीं बना रहा, मतलब बहुत ही कम है। गोदरेज है 89 सेक्टर में, वो बना रहा है, लेकिन वो लोकेशन डिफरेंट है, वो प्रोडक्ट डिफरेंट है, एंड उसके लिए भी आप मेरे से बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक रिजॉर्ट का स्टाइल देना, एक जो फील बेसिकली कहते हैं उसको देना। सो वो 4 बेडरूम आपको यहाँ पर जेंट्री जो है वो सिमिलर मिलेगी 3 एंड 4 का। अदरवाइज जैसे गोदरेज है उसमें 2 बेडरूम 2.5 एंड 3 मिक्स जेंट्री है। सो इसमें और उसमें डिफरेंस लोकेशन का भी है, प्रोजेक्ट का भी है, काफ़ी डिफरेंसेस है, दैट कैन बी डिस्कस ऑन कॉल। सो प्रोडक्ट हो गया, लोकेशन हो गया, फ्लोर्स हो गए, एंड अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो आप लोग मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, या हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हों, तो वो क्वेश्चन कैन बी डिस्कस्ड ऑन कॉल। हम व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, हम कॉल पे बात कर सकते हैं, साइट पे आ सकते हैं, ऑपरेशन हो चुका है, गैलरी ऑपरेशनल है, एंड साइट भी ऑपरेशनल है। सो आप साइट भी देख सकते हैं कि कहाँ कौन सी टावर की प्लेसिंग कहाँ पर है, आपका सन मूवमेंट कैसे रहेगा, आपका वास्तु कैसे रहेगा। वास्तु से याद आया कि अगर आप 3 बेडरूम 4 बेडरूम कोई सा भी लेते हैं तो इसमें ईस्ट और वेस्ट फेसिंग ही है, मतलब आपका एंट्री एग्जिट जो है वो ईस्ट और वेस्ट फेसिंग है। सो वास्तु के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा है। एंड नॉन पीएलसी यूनिट यानी कर्मा फेसिंग यूनिट अगर आप लेते हो, सो कर्मा फेसिंग यूनिट जो है वो आपका ईस्ट और वेस्ट एंट्री एग्जिट आएगा। तो वास्तु के अकॉर्डिंग भी अच्छा, व्यू के अकॉर्डिंग भी अच्छा कि कर्मा का व्यू मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सेंस कि उस पर कोई पीएलसी नहीं है, प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस नहीं लग रहे हैं उस पर। अदरवाइज कर्मा के व्यू का लोग बहुत अच्छा खासा पीएलसी ले रहे हैं, जैसे कि डीआरजी फेसिंग का लेते थे, दिल्ली रिजर्व ग्रीन एरिया का लेते थे, जबकि वो तो गवर्नमेंट का था, ये तो फिर भी एक अलग चीज़ है। सो ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड अगर वही कुछ चीज़ें छूट रही हूँ, क्योंकि हो सकता है हीट ज़्यादा आ रही हो तो मेरे दिमाग से चीज़ें निकल रही हो, तो आप लोग बताइएगा, पूछिएगा, मैं आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।